हेलो एवरीवन। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर यूनिट की ज़रूरत होती है। यूनिट एक स्टैंडर्ड टर्म होता है जो हम मेजर करते वक्त यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू मेजर मतलब कि हम किन चीज़ों को गिनते हैं। तो हमारी लाइफ में हर चीज़ को हमें गिनकर ही लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राशन की दुकान में भी जाते हैं और आपको थोड़ा सा राइस चाहिए तो आप ये तो नहीं कहोगे मुझे एक राइस देना, करेक्ट। उसके साथ एक पर्टिकुलर यूनिट का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल किलो या ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू थिंग पर्टिकुलर यूनिट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो हर चीज़ के अकॉर्डिंग उसके लिए एक पर्टिकुलर यूनिट होता है, उसे उसी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। चावल को हम लीटर में नहीं ले सकते और हम दूध को किलो में नहीं ले सकते, राइट। तो आज के वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ के साथ कौन सा यूनिट यूज करना होता है। यूनिट्स 3 तरह के होते हैं। यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ मास एंड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। यूनिट्स ऑफ लेंथ हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमें लंबाई गिनने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब लंबाई गिन रहे हो तो हमें लेंथ से रिलेटेड यूनिट्स को यूज़ करना होता है। यूनिट्स ऑफ मास हम उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी का वज़न गिन रहे होते हैं, किसी भी चीज़ का। तो उसके लिए अलग यूनिट्स हैं। लेंथ के यूनिट मास के यूनिट में इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी मीन्स किसी भी लिक्विड चीज़ को मेजर करने के लिए पर्टिकुलर यूनिट्स दिए गए हैं। तो इसी तरह से लेंथ, मास एंड कैपेसिटी के लिए डिफरेंट यूनिट्स हैं, बट कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जो सब में कॉमन है। जैसे आप आगे वीडियो देखते जाएंगे आपको वो पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं। लेंथ का बेसिक यूनिट है मीटर, मास का बेसिक यूनिट है ग्राम एंड कैपेसिटी का बेसिक यूनिट है लीटर। तो मीटर, ग्राम एंड लीटर ये एक दूसरे के साथ कभी मिक्स नहीं होते। अगर आप मास गिन रहे हैं तो आप लीटर या मीटर में नहीं गिन सकते। जब आप कैपेसिटी गिन रहे हो तो वो मीटर या ग्राम में नहीं गिन सकते, और लेंथ गिन रहे हो तो वो ग्राम या लीटर में नहीं गिन सकते हो। चलो अब इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ, जिन्हें हम मीटर्स में गिनते हैं। लेंथ मीन्स लंबाई। मिलीमीटर सबसे छोटा और सबसे पहला यूनिट होता है किसी भी चीज की लंबाई गिनने के लिए। मिलीमीटर मीटर का 1000वां पार्ट होता है। मतलब कि 1 मीटर को जब हम 1000 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका जो एक पार्ट होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो हम जब 1 मीटर को 1000 टाइम डिवाइड करेंगे तब हमें एक पार्ट जो मिलता है उसमें का वो होता है 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में mm भी लिख सकते हैं, जैसा कि ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे लेंथ गिनने का सेकेंड यूनिट जो है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 1 मीटर का 100th पार्ट होता है, मतलब कि 100वां हिस्सा। जब हम 1 मीटर को 100 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो जो 100th पार्ट होता है वो होता है सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। सेंटीमीटर वर्ड में ही सेंट आता है, CENT, जिसका मतलब होता है 100। तो जब भी हम 1 मीटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हमें 1 सेंटीमीटर मिलता है। सेंटीमीटर को हम शॉर्ट में cm भी लिख सकते हैं, जैसा कि ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि डेसीमीटर क्या होता है। डेसीमीटर लेंथ मेजर करने का 3rd यूनिट है। डेसीमीटर का मतलब होता है
1/10 ऑफ अ मीटर। मतलब कि जब हम 1 मीटर को 10 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो हमें 1 डेसीमीटर मिलता है। 1 मीटर का 10th पार्ट 1 डेसीमीटर होता है। डेसीमीटर को इन शॉर्ट हम डीएम भी लिख सकते हैं, जैसा कि ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे कि डेकामीटर क्या होता है। जब हम 10 मीटर्स को मिलाते हैं तब हमें मिलता है 1 डेकामीटर। मींस डेकामीटर मीटर से बड़ा यूनिट होता है। तो जब हम 1 डेकामीटर को 10 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मीटर मिलता है। मींस 1 मीटर 1 डेकामीटर से छोटा होता है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि डेसीमीटर तक सारे यूनिट्स 1 मीटर से छोटे होते हैं, बट डेकामीटर से आगे 1 मीटर से बड़े यूनिट्स होते हैं। डेकामीटर को हम इन शॉर्ट DAM भी लिख सकते हैं, जैसा कि ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है हेक्टोमीटर। तो हेक्टोमीटर का मतलब होता है 100 मीटर्स। मींस 1 मीटर 1 हेक्टोमीटर का 100th पार्ट होता है। मींस हेक्टोमीटर 1 मीटर से बड़ा यूनिट है, तो 100 मीटर्स मिलाकर 1 हेक्टोमीटर बनता है। इसे हम शॉर्ट में HM भी लिख सकते हैं, जैसा कि ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे किलोमीटर, जो कि मीटर्स का सबसे बड़ा यूनिट है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो 1 मीटर के लिए 1 किलोमीटर को हम 1000 टाइम डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मीटर मिलेगा। तो 1 किलोमीटर का 1000th पार्ट होता है 1 मीटर। और 1 किलोमीटर बनाने के लिए हमें चाहिए 1000 मीटर्स। तो इस वीडियो में मिलीमीटर से लेकर किलोमीटर तक आपको जो भी यूनिट्स मैंने बताए हैं वो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं, मतलब कि छोटे से बड़े। किलोमीटर को हम शॉर्ट में KM लिखते हैं, जैसा कि ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ मास। मींस जो भी चीजें वजनदार होती है, किसी का हमें वजन गिनना होता है तो हम उन्हें ग्राम्स में गिनते हैं। ग्राम्स में मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड किलोग्राम। और सबका बेसिक यूनिट होता है 1 ग्राम। मिलीग्राम मीन्स 1000 पार्ट ऑफ 1 ग्राम। सेंटीग्राम मीन्स 100th पार्ट ऑफ 1 ग्राम। डेसीग्राम मीन्स 1/10th पार्ट ऑफ a gram. Decagram means 10 grams. Hectogram means 100 grams. And kilograms means 1000 grams. मिलीग्राम को हम शॉर्ट में mg लिखते हैं, सेंटीग्राम को cg, डेसीग्राम को dg, डेकाग्राम को dag, हेक्टोग्राम को hg एंड किलोग्राम को kg। अब देखेंगे हम यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, मतलब कि जब हम लिक्विड चीजें गिनते हैं, उन्हें मेजर करते हैं, तो हम कौन से यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है मिलीलीटर, नेक्स्ट इज सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। सो मिलीलीटर मतलब होता है 1/1000 ऑफ अ लीटर, सेंटीलीटर का मतलब है 1/100th ऑफ अ लीटर, डेसीलीटर मीन्स 1/10th ऑफ अ लीटर, डेकालीटर मीन्स 10 liters, हेक्टोलीटर मीन्स 100 liters एंड किलोलीटर मीन्स 1000 liters। मिलीलीटर का शॉर्ट फॉर्म होता है ml, सेंटीलीटर का cl, डेसीलीटर का dl, डेकालीटर का DAL, हेक्टोलीटर का HL एंड किलोलीटर का KL। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म करते हैं। आई होप कि आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा यूनिट हमें कब यूज करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।